तो गाइज, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज बात करेंगे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। देखो ये कैसे काम करता है। ये अगर डाउन ट्रेंड के अगर बॉटम पर है ना, तभी काम करता है, और ये अप ट्रेंड के टॉप पर है तभी ये काम करता है। अब देखो इसका जो ओपन और क्लोजिंग है ना, बिल्कुल लगभग ये सेम ही होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है इसके अंदर। मान लिया यहाँ से ये 100 से ओपन हुआ है, वो प्राइस नीचे 80 तक गया और ऊपर ये गया 120 तक, लेकिन क्लोजिंग कहाँ इसके आस पास होगी। देखो ये वाली क्लोजिंग हो सकता है 105, हो सकता है 104, हो सकता है ऐसे इसके आसपास क्लोजिंग होगी, यानी इसके सेम होता है लगभग ओपन और क्लोजिंग। इसी प्रकार ये भी ऐसे ही होता है। अगर मान लिया ये 100 से ओपन हुआ यहाँ से और ये हाई 120 तक गया, वो लो 80 तक गया, और क्लोजिंग लगभग सेम होती है 100, मान लिया यहाँ से 95 तक गया हुआ शायद, ये लगभग 100 के आसपास ही क्लोजिंग हुई इसकी। लेकिन ये काम करता है जब ये टॉप और बॉटम पर बनता है डोजी। देखो कैसे बनेगा फिर। ये मान लिए ये यहाँ से अगर ये ग्रीन कैंडल है, ये बनेगी क्या अप ट्रेंड के, नहीं ये बनेगी डाउन ट्रेंड के बॉटम के अंदर। डाउन ट्रेंड, अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड आया हुआ मान लिया, अगर ये डाउन ट्रेंड है यहाँ पर, इसको एक बार काट के इसको, अगर ये देखो अगर डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनाना ये, तो सही तरीके से काम करेगी फिर ये। अब हमें इसके नेक्स्ट कैंडल का हमें वेट करना है। जैसे ही देखो इस कैंडल डोजी कैंडल के हाई को नेक्स्ट कैंडल अगर ब्रेक करती ना, तभी यहाँ पर हम बाय कर सकते। देखो अगर नेक्स्ट कैंडल इसके इस देखो इस डोजी कैंडल के हाई को ब्रेक करने के बाद वो इसके ऊपर ही क्लोजिंग होती है, तभी हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। अगर ये जो हमारा कैंडल का जो हाई है, डोजी कैंडल का हाई अगर इसके नीचे कहीं भी क्लोज करती है ना, फिर यहाँ पर ट्रेड नहीं बनती, सीधा इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। और रनिंग कैंडल में आपने एंट्री नहीं करनी, क्लोजिंग होने के बाद ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर आप स्टार्टिंग के अंदर 1:2 रख सकते हो, 1:3, फिर इसके बाद 3 कर सकते हो, इंक्रीज करते रहना। फिर इसके बाद आपने स्टार्टिंग में ये करना है। और ऐसे ही ये भी काम करता है। ये होता है, ये अप ट्रेंड के टॉप पर बनेगी। ये मान लिया आप पहले अप ट्रेंड हुआ, उसके बाद ये डोजी बनेगी। देखो कलर मैटर नहीं करता, हो सकता है कि डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम के अंदर ये रेड भी बन सकती है, रेड कलर की। और ये जो हमारी रेड कलर ना, ये अप ट्रेंड के टॉप पर ग्रीन कैंडल भी बन सकती है। लेकिन अगर टॉप पर रेड बनती है और बॉटम पर ग्रीन बनती है तो और सबसे बढ़िया है। ऐसे ही देखो ये भी काम करती है। देखो ये जो इस कैंडल का जो लो ना, अगली कैंडल नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ से बनती है कैंडल, इसके नीचे कहीं ना कहीं क्लोजिंग होनी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे इस कैंडल के रेड कैंडल जो हमारी डोजी है, इस कैंडल के लो को ब्रेक करने के बाद उसके नीचे ही क्लोजिंग देती है नेक्स्ट कैंडल, तभी हम यहाँ पर सेल साइड जाएंगे। ये भी ऐसे ही है, आप 1:2 रखो शुरू स्टार्टिंग के अंदर, फिर 1:3 रखो, 1:4 करो, इस तरह आप इंक्रीज करते रहो अपना रिस्क और रिवॉर्ड। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आपने ऐसे ही काम करना है। हम इस डोजी का एक एग्जांपल लेते हैं। टाइटन का ये शेयर है और इसमें टाइम फ्रेम रखा देखो 15 मिनट का। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना, उतना ही ये सही ढंग से सही तरीके से काम करता है। अगर आप छोटा टाइम फ्रेम रखते हैं तो यहाँ कम काम करेगा, बिल्कुल
अगर जेन्युइन तरीके से अगर ये काम करता है तो बड़े टाइम फ्रेम पे काम करता है सही तरीके से ये। तो हम देखते एग्जांपल देखते हैं, नीचे चार्ट लगा रखा है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो, पहले देखो डाउन ट्रेंड के दौरान यहाँ पर बॉटम पर देखो ये डोजी बना, रेड कैंडल का डोजी। देखो कलर मैटर नहीं करता, हो सकता है यहाँ पर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। उसी प्रकार अगर अप ट्रेंड के दौरान टॉप पर ये रेड भी हो सकती है और ये ग्रीन भी हो सकती है, ये को कलर मैटर नहीं करता इसके अंदर। तो हम देखते हैं यहाँ से ये जो हमारी डोजी बनी है इसके अंदर ना, जैसे ही देखो इस डोजी कैंडल का हाई ब्रेक होता है, देख सकते हो जैसे हाई ब्रेक होता है यहाँ पर आपने बाय करना है, और इसी कैंडल के लो पर, डोजी कैंडल के लो पर आपने स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस। और यहाँ पर आपने बाय करना है, यहाँ पर आपने बाय करना है। और आप देख सकते हो कितना यहाँ पर देखो प्राइस कहाँ से कहाँ निकल का। देखो अगर यहाँ से देखे तो टाइटन का 3364 के पर ये क्लोजिंग थी, और 2364 लगभग, ये मान लिया कि 100 पॉइंट के लगभग इसने ये 100 पॉइंट दिए लगभग। देखो यहाँ पर कितना अच्छा डोजी ने काम किया है। अगर सही तरीके से सही ढंग से अगर ये टॉप और बॉटम पे बनता है ना, वहां पर अगर ट्रेड किया जाए तो यहाँ पर प्रॉफिट कर कर सकते हो आप। देखो बीच बीच में देखो ये बनते रहते हैं, ऐसा नहीं कि ये कभी बनते नहीं, ये टॉप और बॉटम पे तो बनते ही बनते हैं। लेकिन देखो इसका मतलब पता है क्या होता है, अगर डोजी बनती है तो सबसे पहले संकेत देखो ये देते हैं कि अगर डोजी बनता है तो ऐसा लगता है कि बायर और सेलर बिल्कुल सेम है, यानी इतने ही बायर है और इतने ही सेलर है, यानी बराबर है। ना तो प्राइस ऊपर जाएगा ना प्राइस नीचे जाने देगा। अगर नीचे जाएगा तो वहां पर बायर आएंगे, अगर ऊपर जाएगा वहां पर सेलर आएंगे। लेकिन अगर टॉप और बॉटम के अंदर बनता ना, फिर यहां से रिवर्सल के चांस हो सकते हैं। अब देखो बीच बीच में देखो यहाँ पर ये एक डोजी यहाँ पर बन, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। और एक देखो मैं, ये देखो यहाँ पर भी एक ग्रीन डोजी देखो यहाँ पर बना है, लेकिन क्या हुआ, इसका जो हाई था वो कहाँ जाके ब्रेक हुआ, देखो यहाँ जाके। जब तक कम से कम इसके अंदर 3 4 5 कैंडल इसने यहाँ पर बिना ब्रेक किए इसके हाई को बनी है, तो यहाँ पर ये फेक हो सकता है। यानी क्या होता है, अगर डोजी बनता तो उसके 1 या 2 कैंडल नेक्स्ट कैंडल ही उस डोजी कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी, तभी ये सही से काम करता। अगर इस तरह देखो आप, ये तो, या मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार। देखो ये जैसे इसको ब्रेक किया, देखो ब्रेक किया ही नहीं। ब्रेक करने से कम इसके अंदर 4 4 5 कैंडल क्लोजिंग दी, लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाई, सस्टेन नहीं हो पाई देखो। और इसके अंदर देखो ये जो डोजी बना है बॉटम के, बॉटम पर इसके नेक्स्ट कैंडल एक कैंडल आई थी, उसके सेकंड कैंडल ने ही ब्रेकआउट दिया है। देखो सेकंड कैंडल ने ही ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर देखो कितनी बड़ी एक मारूबुजू कैंडल बनी, ये मारूबुजू कैंडल है। देखो सबसे, अगर ये ब्रेक करके मारूबुजू बनती ना तो सबसे बेस्ट है। और इसके हाई को मारूबुजू ही कैंडल ब्रेक कर पाएगी, छोटी छोटी कैंडलें ये देखो यहाँ पर ये ब्रेक नहीं कर पाई। देखो यहाँ पर ये बनती रहती है, टॉप और बॉटम पर सही से काम करती है बस ये। आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक प्राइस को ले, देखो ले गए बायर यहाँ से। यहाँ से पता क्या होता है, बायर एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, एग्रेसिव बायर यहाँ पर है, एग्रेसिव बायर। यहाँ पर जो सेलर है ना, सेलर ने अपना एक, अपना सेलर ने खो दिया, जो कि एक बायर ने स्ट्रॉन्ग बायर आ गए, लेकिन यहाँ सेलर वीक हो गए, यहाँ सेलर ने वीकनेस दिखाई और यहाँ पर बायर एक्टिव हो गए। इसलिए ये रिवर्सल यहाँ से देखो यहाँ तक पहुंच गया। फिर कम से कम इसके अंदर 100 पॉइंट ये यहाँ पर मिले हैं।
तो गाइज आज के लिए इतना ही।